Hello everyone and welcome to my YouTube channel Get Easy Get Growing. Now in today's class we will discuss about the tenses. In our previous videos we have know about present tense and past tense, and now in today's class we will talk about future tense. हमने अभी तक दो वीडियोस में जान चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस कैसे हम बनाते हैं सेंटेंसेस को, एंड इन पास्ट टेंस व्हाट इज़ द रूल्स ऑफ making sentences. Now we will talk about future tense. Future tense हम जान चुके हैं पहचान क्या होती है. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी नो. जो फ्यूचर टेंस की पहचान होती है, इंडिकेशन होती है, वो किससे होती है? एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी कैन सी द वर्ड्स गा गे गी, एंड इनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है विल और शैल. एंड इन कंटिन्यूस टेंस द वर्ड यूज़ रहा होगा, रही होंगी एंड रहे होंगे. इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो इंडिकेशन होती है वो होती है चुका होगा, चुकी होंगी और चुके होंगे. एंड लास्ट आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. उनके लास्ट में जो इंडिकेशन होती है वो होती है रहा होगा. तो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फ्यूचर टेंस परफेक्ट है, सिंपल है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट टेंस है या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं. तो अब कैसे कैसे हम इनको यूटिलाइज करते हैं हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में. एंड दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस की जो फॉर्मेशन होती है रूल्स की, वो क्या होती है? सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, देन विल एंड शैल. विल किसके साथ यूज़ होता है और शैल किसके साथ यूज़ होता है? हम आई और वी इन दोनों वर्ड्स के साथ शैल का यूज़ करते हैं, एंड अदर ऑल सब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं. तो आपको क्या ध्यान रखना है? ओनली ये मेंशन होना चाहिए कि आई और वी जो आपके सब्जेक्ट है उनके साथ आप शैल का यूटिलाइज करेंगे. ऑल अदर सब्जेक्ट्स विल यूज़ will, and then वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. तो ये आपका रूल होता है, फॉर्मूला होता है सिंपल फ्यूचर टेंस को यूटिलाइज करने का. द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन. जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है वो उस कार्य के लिए यूज़ किया जाता है दैट विल टेक प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, जो किसी निश्चित स्थान पर आने वाले समय में फ्यूचर में होगा. उस वर्क को हम फ्यूचर टेंस के रूप में इंडिकेट करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस के रूप में जानते हैं. नाउ एग्जाम्पल टाइम. एंड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका वो अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है. इसमें आप कैसे करेंगे? जस्ट इज रवि विल प्ले, रवि खेलेगा. तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? रवि. रवि इज सब्जेक्ट, देन विल हेल्पिंग वर्ब, एंड देन प्ले, ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई. अगर यहाँ पर आपका आई या वी होता तो आपका क्या होता? यहाँ पर आपका फिर विल मेंशन नहीं होता. आपको क्या करना होगा? अगर यहाँ पर सेंटेंस हो जाए हम खेलेंगे, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? हम खेलेंगे के लिए हम बनाएंगे हम खेलेंगे. इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? हम की स्पेलिंग क्या होगी? वी. अब हमने क्या पढ़ा था? आई और वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? शैल. तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे शैल एंड देन प्ले. तो आपका सेंटेंस बन जाएगा वी शैल प्ले. तो इस तरह से हम प्लूरल के साथ आई और वी के साथ इस सेंटेंस का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं. जब आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम यूटिलाइज करते हैं नॉट का. जस्ट इन दिस एग्जाम्पल वी शैल नॉट प्ले. अगर यहाँ पर हम नेगेटिव ऐड कर दें, हम नहीं खेलेंगे, तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? वी शैल नॉट प्ले. या मैं नहीं खेलूँगा, देन आपका सेंटेंस क्या होगा? आई शैल नॉट प्ले. नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी टू टाइप्स के आपको पता होते हैं. वे सेंटेंस जिनमें सेंटेंस वाक्य जो होता है वो क्या से स्टार्ट होता है? क्या रवि खेलेगा? अब यहाँ आपका सेंटेंस है क्या रवि खेलेगा. तो हम क्या करते हैं? सिंपल
जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सबसे पहले यूटिलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई पहले, फिर आपने यूज़ किया सब्जेक्ट एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से हम सेंटेंस की फॉर्मेशन बना लेते हैं। लेकिन अगर आपका सेंटेंस हो जाए रवि क्यों खेलेगा या रवि कब खेलेगा, अगर हमारा सेंटेंस हो जाए रवि कब खेलेगा, तो हम क्या करेंगे इसमें हमें क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है इसको हम पहले लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, व्हेन, इसकी इंग्लिश आपकी पहले आ जाएगी, विल रवि प्ले, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इस तरह से हम सेंटेंस को यूटिलाइज करेंगे। अगर आपका नेगेटिव है, इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस यूज़ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपकी जहाँ पर लग रही है तो आप सब्जेक्ट के बाद नोट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपका सेंटेंस हो व्हेन विल रवि, देन आपका जो नोट यूटिलाइज होगा वो सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो जाएगा, और देन यू विल यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये फॉर्मेशन होती है आपकी सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स में। आप अन्य एग्जाम्पल्स भी इसी की सहायता से कर सकते हो इजीली, बस आपको ऑब्जर्वेशन करनी होती है। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यू का मीनिंग होता है लगातार होते रहना। जो कार्य फ्यूचर में, भविष्य में लगातार होता ही रहेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम उसको कहते हैं द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन। वह उस कार्य को बताता है विच विल बी इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में रहेगा, कंटिन्यू ऑन पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, निश्चित समय पर। अब इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का, देन विल शैल अकॉर्डिंग टू बैक, जैसे हमने बैक में आई और वी के साथ शैल यूज़ किया, जस्ट लाइक हमें विल शैल का यूटिलाइजेशन करना होता है। फिर हम उसके बाद बी का यूज़ करेंगे एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो हमारी रूल्स की फॉर्मेशन होती है वो चलती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब जब जैसे यहाँ पर है आई विल बी प्ले, तो यहाँ पर आपका आई के साथ हम वैसे नॉर्मली शैल यूज़ करते हैं, तो अगर हम किसी बात को निश्चितता बताने के लिए भी यूज़ करें तब भी हम आई के साथ विल का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, वह रॉन्ग नहीं माना जाता है। देखिए नीचे के एग्जाम्पल में आपका शैल आई बी प्ले, यहाँ पर डाउटफुल है, क्या मैं खेलूंगा, अब निश्चित तो नहीं है ना, वो आस्क कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम वाक्य में निश्चितता दिखाने वाले होते हैं किसी काम की, तब हम आई के साथ विल का यूटिलाइजेशन आज की मॉडर्न इंग्लिश में कर लेते हैं, तो ये रॉन्ग नहीं होता है। आई विल बी प्लेइंग, अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है, आपका सब्जेक्ट है आई, देन विल एंड देन बी, और फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इंक्लूड हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट इंक्लूड करना होता है, और सेंटेंस की बाकी फॉर्मेशन एज इट इज़ रहती है। अब आपका यहाँ पर शैल के साथ, आई के साथ हमने शैल यूज़ किया, यहाँ पर विल, आपको मैंने बताया निश्चितता बताने के लिए मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ भी विल का यूटिलाइजेशन हो जाता है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होती है, यहाँ पर अगर आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या मैं खेलूँगा, तो खेल रहा हूँगा, क्या मैं खेल रहा हूँगा, ये आपका कंटिन्यूअस है, तो यहाँ आपका सेंटेंस हो गया शैल आई बी प्लेइंग। अब अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, आपको सिंपल पता है फॉर्मूला। लेकिन अगर आपका सेंटेंस है मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँगा, तो आप क्या करोगे, वाई शैल आई बी नॉट प्लेइंग, आपका फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंक्लूड हो जाएगी और उसमें आईएनजी आपको इंक्लूड करना होता है। तो इस तरह से हम सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं इन कंटिन्यूअस टेंस। नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपने समझा अभी। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें जो आपका फॉर्मेशन होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल। अब यहाँ पर आपका हैव का इंक्लूडेशन होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और ऑब्जेक्ट का यूटिलाइजेशन होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट द कंप्लीटेशन ऑफ एन एक्शन बाय ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो काम की कंप्लीटेशन को, पूर्णता को बताता है इन निश्चित समय पर।
कि यह काम भविष्य में निश्चित समय पर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक निश्चितता बताई जाती है समय के साथ, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंक्लूड करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में शी विल हैव प्लेड, वह खेल चुकी होगी। तो खेल चुकी होगी, निश्चित समय पर उसका काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहाँ पर शी सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, और हैव आप इंक्लूड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट देन हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो आप उसके बाद उसको इंक्लूड कर सकते हो। अब आपका सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है इंटरोगेटिव में, तो आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस, एंड देन सब्जेक्ट देन हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी होती है, जो क्वेश्चन मार्क होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ज़रूर मेंशन किए जाते हैं, अदरवाइज आपका जो सेंटेंस होता है वो रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन वाचक जो मार्क होते हैं उनको मेंशन करते हैं। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जब आपका सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है तब आप क्या करोगे, आप पहले विल देन सब्जेक्ट देन नॉट देन हैव एंड देन प्लेड। लेकिन अगर आपको इसी सेंटेंस को चेंज करना है, क्वेश्चन वाचक शब्द जो होते हैं आपके इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क होते हैं, उनको अगर हम स्टार्टिंग में यूज़ करना है, जैसे अगर हम इसी सेंटेंस को बोलें वाई शी विल नॉट हैव प्लेड, क्या वह क्यों नहीं खेल चुकी होगी, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, फिर देन हेल्पिंग वर्ब, देन शी, देन आप इसी सेंटेंस को रिपीट कर दोगे, हैव नॉट प्लेड। तो आपका ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट देन शैल और विल, देन हैव के साथ आपका बीन ऐड हो जाता है, देन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है इज़ यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज़ कंटिन्यू अप, तब यूज़ किया जाता है जब कोई जो कार्य होता है वो कंटिन्यू होता है अप टू ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय पर, इन फ्यूचर भविष्य में जो निश्चित होने वाला होता है। तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूटिलाइजेशन करते हैं। अब इसको एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस, राज विल हैव बीन प्लेइंग, राज खेल रहा होगा, खेल चुका होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, राज सब्जेक्ट हो गया, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई विल, देन हैव, फिर बीन, एंड ना लास्ट होता है आपका वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इंक्लूडेशन कर देते हैं, राज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, राज नहीं खेल रहा होगा। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव में होता है, अब इंटरोगेटिव के 2 रूल्स आप पढ़ रहे हो, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड क्या स्टार्टिंग में होता है तब आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब विल शैल जो होती है आपकी वो उसको आपको स्टार्टिंग में इंक्लूड करना है, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ आपका अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, वाई विल राज हैव बीन प्लेइंग, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो पहले स्टार्टिंग में इंक्लूड हो जाएगा सेंटेंस से। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे, विल राज सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट इंक्लूड करना है, देन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी। और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो आप विल से पहले व्हेन, वाई, ये और जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इनको हम इंक्लूड कर देते हैं स्टार्टिंग में सेंटेंस की, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इंक्लूडेशन करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फ्यूचर टेंस होता है वो वर्क करता है। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड